मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन था बहावलपुर के अंदर, जहाँ पे मरियम नवाज गई हुई थी, तो वहाँ पे कुछ आपने देखा, कुछ एक कारकुन सामने आई डाइस के सामने और उन्होंने आके कुछ बोलना शुरू किया। तो ये जी वही रिहाना मलिक साहबा हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के लिए अपनी 25 साल जो लाइफ है वो वहाँ पे गुजारी, वहाँ पे स्ट्रगल की। तो आज वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुकी है। मैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रहायश गाह है। तो रेहाना मलिक साहब आज यहाँ पे आ चुकी हैं 25 साल रफाकत को छोड़ के। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि 25 साल रफाकत क्यों छोड़ी, इस रफाकत को छोड़ने का क्यों ये वक्त आया कि उन्होंने ये रफाकत छोड़ दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ये मकबूलियत की वजह से यहाँ पे आ गई हैं या फिर कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 25 साल रफाकत आपने छोड़ी, मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, क्या वजह है ये ज्वाइन करने की? मुस्लिम लीग नून में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। जहाँ पर वर्कर की इज्जत नहीं है उस पार्टी को खैरबाद ही कह दो। इस वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और मैंने खलूस दिल से, मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा कि छोड़ दो। इन लोगों ने सिर्फ हमें इस्तेमाल किया, ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करते रहे हैं। वर्कर्स की इनकी नज़र में हैसियत जो है ना एक तिनके के बराबर है। जैसे कहते हैं ना कि एक तिनका, इनकी नज़र में कोई हमारी इज्जत नहीं है। ये हम ही वर्करों के कंधों पर पांव रखकर ऐवानों में जाते हैं और हम ही को जो है ना ये जलील करते हैं। मरियम नवाज तो नारा लगाती हैं वोट को इज्जत दो, पार्लियामेंट की इज्जत दो, ये करो वो करो, तो वो वर्कर्स को इज्जत नहीं दे रहे। मरियम नवाज स्टेज पे तो ये कहती हैं कि मुझे जो ओहदा दिया गया है मैं मुझे उस ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी तरह ही वर्कर हूँ। अगर वो हमारी तरह वर्कर होती तो हम गरीबों को अपने साथ खड़ा करती। वो तो गरीबों को, कोई गरीब औरत उसके साथ चल पड़े तो अपने गार्ड को कहती है इसको हटाओ पीछे। लेकिन इमरान खान में ये बातें नहीं है। वो एक आलमी हीरो है जो गरीबों के साथ बैठकर खाता है, जो गरीबों को सीने से लगाता है, जो गरीब हर फोरम पर जो गरीबों के लिए बात करता है, जो हर फोरम पर इस्लाम की बात करता है, जो हर फोरम पर सच बोलता है, जो वो बंद कमरे में बैठकर सच बोलता है वही वो बाहर स्टेज पे भी सच बोलता है। सुनने में यही आ रहा है कि आपको कोई सुलह सफाई करने की भी कोशिश की गई, टिकट भी देने की कोशिश की गई, मखसूस नशिस्त भी देने की कोशिश की गई, तो काफ़ी ऑफर्स थी तो वो कबूल नहीं की। देखें मेरी बात सुने, वर्कर जो होता है ना वो मोहब्बत का भूखा होता है, वो इज्जत का भूखा होता है, वो इन ओहदों का, वो पैसों का उसको ये लालच नहीं होती। यही बात है, पूरी दुनिया से मुझे यही बात कही गई कि बाजी आप इतनी पुरानी वर्कर और आपको इस तरह बेइज्जत किया गया। मैंने फिर उनको एक ही जवाब दिया कि मैं मुस्लिम लीग नून को खैर बाद मैंने उसी दिन कह दिया था जिस दिन मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई थी और मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा कि छोड़ दो, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दो। मैंने वहाँ भी ये बात आप सब लोगों ने सुनी होगी, मैंने वहाँ भी ये बात बहुत ऊंची आवाज में कही थी कि पीटीआई में मुस्लिम लीग पीटीआई में इज्जत है, मुस्लिम लीग नून में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। और मुझे बहुत चुप कराने की कोशिश की गई। सनालों ने मुझे कहा बीबी चुप कर, मैं कहा तू चुप कर। तलाल चौधरी ने कहा बीबी बस कर, मरियम नवाज आहिस्ता बोले। मरियम औरंगजेब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मरियम नवाज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, अब नहीं। जो मेरा इंसान जब बोलता है ना सच तो गुस्से में ही सच बोलता है। क्या आप ये 25 साल जो आपकी रफाकत थी, ये मेहनत थी, उसके फल का वक्त नहीं आ गया था कि कोई मखसूस नशिस्त लेते, खवातीन की सीट पे कोई MPA बन जाती, पंजाब असम्बली की मेंबर बनती और आप वो सारी लाइफ एंजॉय कर लेती जो 25 साल मेहनत की? देखें मैंने जो ये 25 साल अपने ज़ाया किए ना, मैंने एज ए वर्कर ज़ाया किए। अगर मुझे ओहदों की, पैसे की ज़रूरत होती ना
तो जैसे मुझे मरियम नवाज़ ने साइड पर जाकर कहा कि आप अपना बयान चेंज कर दें, सऊद साहब इनको अंदर ले जाएं, इनको ठंडा करें, इनको पानी पिलाएं और इसको जो है ना ओहदा दें। मैंने कहा बीबी बस, मैनू तेरे किसी ओहदे की जरूरत नहीं हैगी। मैं 101 दफ़ा लानत भेज दिया मुस्लिम लीग नून दे उत्ते, 101 दफ़ा, तो मैं आज ही छोड़ के जा रही हाँ। लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया एन तो असी जानते ही नहीं है, ए तो मुस्लिम लीग नून दी नहीं हैगी, ए तो मुस्लिम लीग नून दी नहीं हैगी। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की थी तो मैं वहाँ अंदर खड़ी हुई थी। जब मैंने नारे लगाए मुस्लिम लीग नून के पूरी आवाम के सामने, उस वक्त मरियम नवाज मुझे वेलकम कर रही है, बाद में उसी के करछे चमचे कह रहे हैं हम तो इसको जानते ही नहीं है। अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ ने क्या ऑफ़र दी? कोई टिकट की ऑफ़र दी, कोई ओहदे की ऑफ़र दी, क्या क्या दे इन्होंने ऑफ़र दी है? मुझे कोई ऑफ़र नहीं चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए जो मुझे इमरान खान की पार्टी ने दी, इमरान खान के वर्करों ने दी, ख़वातीन वर्करों ने मुझे मोहब्बत दी, मेरे गले में ये पहनाए। कल मैं बहावलपुर से आई हूँ, कल से मुझे जो इज़्ज़त मिली है, जो मान मिला है, जो प्यार मिला है, जो खलूस मिला है, वो 25 साल में नहीं मिला। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, 10 गाड़ियाँ भर के ले आएँ, 15 गाड़ियाँ भर के ले आएँ और बाद में, और इससे सबसे बड़ी बात ये कि जो इनके MNA MPs हैं, जब वो पैसा लगाकर MNA MPs बनते हैं, जब मिलने के लिए जाते हैं तो ये पूछते हैं जी कौन है आप, आपका नाम? वो कहते हैं जी हमारा फलां नाम है, हम फलां शहर से हैं, हम फलां इलाके से हैं, हम वहाँ के MNA हैं, वहाँ के MP हैं। तो ये वर्करों को क्या पूछेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोई मुलाकात हुई? जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी उनसे, मैं उनसे ज़रूर। नहीं हुई उनके साथ मुलाकात? नहीं, अभी नहीं मैंने की मुलाकात। आपने 25 साल नून लीग में गुजारे, नवाज शरीफ से कोई मुलाकात या कुछ बात शरीफ से मुलाकात हुई? भाई जो इतने पैसे ज़ाया करके MNA MP वफाकी वजीर फलाने 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 उनको मिलने नहीं देते ये नवाज शरीफ से हैं, हम तो फिर वर्कर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। जी बलीगो रहमान का क्या? आपने का ताल्लुक बहावलपुर से है, इस वक्त जो पंजाब के गवर्नर हैं बलीगो रहमान, वो उनका ताल्लुक भी बहावलपुर से है। वो कहते हैं मैं एक वर्कर हूँ और मुझे पार्टी ने इतने बड़े ओहदे पे बिठा दिया, मैं तो एक कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नून का। तो आप भी कारकुन थी, आपको भी कोई लालच, कोई ओहदा शुदा कोई दिया या कोई बहावलपुर को? इस बात का मैं जवाब बिल्कुल दूंगी। जब ये गवर्नर बन के बहावलपुर आया है और मैं इससे मिलने के लिए गई हूँ बलीगो रहमान को, इसके जो सेक्रेटरी मैक्ट्री हैं उन्होंने कहा जी बीबी आप अंदर नहीं जा सकती, तोड़ी मैं क्या ऐसी तैसी में अंदर जाके दिखानी है। बलीगो रहमान ने मेरी आवाज़ सुनी, उसने कहा आने दो इसे, ये हमारी पुरानी वर्कर है, ये उसका बयान है, वो इनका खास बंदा है बलीगो रहमान, वो इनका खास बंदा है, वो मुझे मान रहा है पुरानी वर्कर। और ये जब मैंने सच बोला तो मुझे ये मिला। क्या ये कहा जाए कि आपको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, तो क्या ये दुरुस्त होगा? बिल्कुल मैं चुकाऊंगी, मैं बिल्कुल चुकाऊंगी। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी और पार्टी से भी कोई ऑफर्स आई क्या जो हमारी तरफ आ रही हैं, बहुत आ रही हैं। किस किस पार्टी से आई है? बहुत सारी पार्टी, जितनी पार्टी हैं इस टाइम इन है। अब सुबह ही मुझे फ़ोन आया है MNA का, मैं उसका यहाँ नाम शो नहीं करूँगी। पार्टी कौन सी थी? ये पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा कि बीबी मैं फलां बंदा बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बोलें। अब बीबी आप जो है ना PTI को छोड़ दे। मैंने कहा क्यों, मैं PTI को क्यों छोड़ दूँ? मैडम आप जो है ना PTI को छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ जाएं, हम आपको जो है ये नहीं मखसूस निश्चित नहीं, बिलावल भुट्टो से आपको मिलवाते हैं, आपको सीट लेकर देते हैं, आपको ऑब्लाइज करते हैं। मुस्लिम लीग के जो हैं उनके गर्दनों में सरिये हैं और जो PTI के हैं उनकी गर्दनों में गार्डर हैं। और मैंने कहा बात सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह ना, जिस तरह तुमने पैसे लेके अपने आप को बेचा है, मैं अपने आप को बेचूंगी नहीं। वर्कर सिर्फ इज्जत का भूखा होता है और मैं वर्कर हूँ।
मुझे पैसे, गाड़ियाँ, बंगले कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए।